हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हस्टी स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे फिर से यहाँ पर यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट का जो है फॉर्म भर चुका है, जून वाला बता रही हूँ मैं, जून 2023 वाला। बच्चों ने फॉर्म जो है भर दिया है, क्योंकि उसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 मई थी फॉर्म भरने की, और फीस जमा करने की 1 जून डेट थी। ठीक है, तो फॉर्म तो भर चुका है, लेकिन उससे कंसर्न एनटीए से लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पूछे हैं और एनटीए ने उनका क्या जवाब दिया है, क्योंकि इनका जो जवाब है बिल्कुल ऑथेंटिक है, किसी दूसरे की वेबसाइट पे नहीं इस टाइप का है। तो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस FAQs हैं, ये यूजीसी नेट 2023 के अंतर्गत लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। उन सारे क्वेश्चन और उनके साथ साथ आंसर्स को मैं लेके आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है बच्चे पूछते हैं और फिर आंसर किस टाइप से आता है। ठीक है, और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पे क्वेश्चन जो है आप अपलोड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो अब ज़रूरत नहीं है कि फॉर्म कब भरा जाएगा। लिखा है व्हेन विल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2023 विल अवेलेबल फॉर द वेबसाइट। ये लिखा है ऑन द वेबसाइट, तो उन्होंने बता दिया 10 मई से 31 मई के बीच रहेगा 5 बजे तक। फिर लिखा है व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी। देखिए फ़ी आ गया ना, तो फ़ी के लिए मैंने आपको अभी बताया कि 1 जून जो है वो उसकी फ़ी सबमिट करने की टाइम था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट है आज के बच्चों के लिए भी कि शेड्यूल फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो बता रहे हैं करेक्शन इन पर्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी मेड अवेलेबल इन 2 जून एंड 3 जून 2023 अप टू 11:50 PM तक। यानी कि आपको 2 और 3 जून का टाइम मिल रहा है अपने फॉर्म में करेक्शन के लिए। और क्या क्या करेक्शन आप कर सकते हैं, इससे संबंधित एक शॉर्ट वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। लिमिटेड चीज़ें ही आप केवल करेक्ट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। फिर ये लिख रहा है कि इंटीमेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ बनेंगे, किस किस के, तो इसके लिए जो इंटीमेशन है वो कब तक मिलेगा, तो ये बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे, और फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी कि जून के पहले सप्ताह में आपको मिल जाएगा। और बस आप एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर विज़िट करते रहिए, उसके लिए अपडेट रहिए। ठीक है, तो ये यानी कि 1 जून से लेकर आपको 7 जून के बीच आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर की सिटीज़ हैं उनका इंटीमेशन आपको मिल जाएगा। फिर है एडमिट कार्ड को हम डाउनलोड कब कर सकते हैं, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। तो उन्होंने कह दिया फर्स्ट वीक ऑफ जून, आप जून के फर्स्ट वीक में अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड भी अलग अलग शेड्यूल में आएंगे, जब जब जिसका एग्ज़ाम होगा तभी तभी आपके एडमिट कार्ड के लिए जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे एडमिट कार्ड। ठीक है, व्हेन विल द एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड। ठीक है, तो एग्जामिनेशन इज शेड्यूल टू बी हेल्ड। ये पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा। एडमिट कार्ड की बात हो गई तो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो बता रहे हैं 13 जून से 22 जून के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। जिस डेट को एग्ज़ाम होगा उससे 2-3 दिन पहले ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस टाइप का पिछली बार का शेड्यूल रहा था, इस बार का देखते हैं क्या चेंज होता है। तो 13 से 22 जून के बीच बिल्कुल अलर्ट रहिए, जो मतलब बिल्कुल वेबसाइट पे आप प्रतिदिन उसको चेक करते रहिए। व्हाट आर द एग्ज़ाम टाइमिंग, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे जानना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या होगी। तो 2 शिफ्ट में होगा, ये तो बताया, एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। पहली शिफ्ट 9 से 12 होगी और दूसरी शिफ्ट जो होगी वो 3 से 6 होगी। 3-3 घंटे का एग्ज़ाम है, आपको पता ही है। ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो आप समझ जाइए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 150 में 50 क्वेश्चन तो वो होंगे जो सबको करने होंगे, सबके लिए सेम होंगे। 100 आपके अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह की एक वीडियो है चैनल पे, पूरे सिलेबस को लेके आप जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है व्हाट इज़ द मोड ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट। टेस्ट का क्या मोड होगा कंडक्ट करने का, तो पता है CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने आपको बिठा दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन जो है नंबर आते रहेंगे, क्वेश्चन उनके ऑप्शन आते रहेंगे, और आप जो करेक्ट आंसर होगा उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी काउंटिंग आती रहेगी कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और फिर आपको उसको सबमिट करना होगा लास्ट में, जब पूरा टेस्ट आप कर लेंगे और आपका पेपर जो है वहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए नॉलेज सही है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए किसी ने पूछा हाउ कैन आई सेलेक्ट द डेट एंड स्लॉट एग्जामिनेशन। फिर वो कह रहे हैं, देखिए डेट शिफ्ट स्लॉट ऑफ द एग्जामिनेशन इज अलॉटेड बाय कंप्यूटर रैंडमली। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है,
हैंस द चॉइस ऑफ डेट एंड शिफ्ट स्लॉट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ या हर सेल्फ। तो वो ये कह रहे हैं कि आपके अथॉरिटी में नहीं है कि आप कोई भी शिफ्ट सोचे कि मैं 13 से लेकर 22 जून तक एग्ज़ाम है, तो मेरा मन है मैं चाहता हूँ 14 जून को दे दूँ, या मैं सुबह की शिफ्ट में दे दूँ या शाम की शिफ्ट में। नहीं, वो आपका वहीं से शेड्यूल्ड हो गया आएगा कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है, और पूरा आपकी शिफ्ट लिख के आएगी, आपका पेपर लिख के आएगा, उसी टाइम आपको एग्ज़ाम देना होगा। आपके पास कोई भी इसका अधिकार नहीं है। व्हाट इज़ द स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम? फॉर स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम प्लीज़ रिफ़र द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आप देखेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इनका दिया हुआ है वेबसाइट पे, आप जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए और पूरा एग्ज़ाम की जो स्कीम है उसको चेक कर लीजिए। व्हाट इज़ द सिलेबस? सिलेबस क्या है? सिलेबस भी पूरी वेबसाइट पे दी हुई है, और सिलेबस से संबंध में मेरे चैनल पर भी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। वैसे सिलेबस पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है कि सिलेबस क्या होगा पेपर फर्स्ट का, और पेपर सेकंड का तो आपका अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, वो भी पूरा दिया होगा। विल देयर आर नेगेटिव मार्किंग और रॉन्ग फॉर रॉन्ग आंसर? तो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपके रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। और इसके लिए भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ दे रखा है। अगला है व्हाट इज़ द मार्किंग स्कीम? मार्किंग स्कीम क्या है वही बता रहे हैं कि हर क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट को आंसर के लिए दो नंबर मिलेंगे, और गलत के लिए आपका कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या लिखा है? नो मार्क विल बी गिवन। अगर आपने गलत आंसर दिया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज़ वन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के लिए। इफ़ अ क्वेश्चन इज़ फाउंड इनकरेक्ट मिला या कुछ मिला तो उसके लिए आपको वो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ये सब दिया हुआ है, मार्किंग का यही है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहे हैं आर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड कैटेगरी इन देयर स्टेट एलिजिबल फॉर कंसेशन इन एलिजिबिलिटी कंडीशन फी और क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स इन यूजीसी नेट। ये पूछ रहा है पूरा कि अगर हम ओबीसी या किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो हमें फ़ी में कंसेशन मिलेगा या हम कट ऑफ जो होगा उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो एनटीए जो है ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, ये आपको पता ही है, तो इसमें सबके लिए मिलेगा। इज़ अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन द कैंडिडेट फॉलोइंग द नॉन क्रीमी लेयर और हुज कैटेगरी इज़ इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द अदर बैकवर्ड ओबीसी के अंतर्गत जो मेंटेन की है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए नेशनल कमीशन के द्वारा, एनसीबीसी जिसे कहते हैं शॉर्ट में। तो ये वेबसाइट में पूरा दिया है, तो आपको ओबीसी के कॉलम में जाना है और उसको जो और फिर लिखा है स्टेट लिस्ट ओबीसी हु आर नॉट द ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट में नहीं है मस्ट चूज द जनरल, तो उन्हें जनरल में लिया जाएगा अगर वो नेशनल के उसमें उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब, ठीक है। नेशनल वाला भी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, आपको बता दूं, आपका अपने राज्य वाला नहीं, नेशनल वाला जो इनकी क्राइटेरिया होगा उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, इस चीज़ को याद रखना। अगर आप उसमें आ रहे हैं उनके उस जो उन्होंने सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया दिया है वैसा आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका वो माना जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा वो आपको जनरल में इंक्लूड कर लेंगे। आई ऑब्टेन माई MA डिग्री, वो पूछ रहा है कोई बच्चा, मैंने MA डिग्री पॉलिटिकल साइंस में दी है, कैन आई अपेयर फॉर नेट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई पॉजेज एंड MCOM, एक किसी ने पूछा है MCOM डिग्री की है, कैन आई अपेयर फॉर नेट इन मैनेजमेंट। तो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एज पर नोटिफिकेशन फॉर UGC द कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपेयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेड PG के अपने सब्जेक्ट के लिए ओनली, केवल आप उसके लिए एलिजिबल हैं। द कैंडिडेट हुज पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, अगर उनका PG का सब्जेक्ट जो है उस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, मे अपेयर इन द रिलेटेड सब्जेक्ट, तो वो दूसरे उस रिलेटेड सब्जेक्ट में आ सकते हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस आपके उसमें दिया है 83 जो सब्जेक्ट में ये नेट करा रहे हैं, अगर पॉलिटिकल साइंस दिया तो आप उसी में भरेंगे, फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं भर सकते। अगर उसमें कॉमर्स दिया है डेफिनेटली दिया है, मैंने देखा है खुद, तो आप मैनेजमेंट में नहीं भर सकते। अगर इनका नाम नहीं दिया होता कॉमर्स का और पॉलिटिकल साइंस का, तो पॉलिटिकल साइंस वाले पब्लिक में दिया होता तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भर सकते थे, और कॉमर्स वाले जो हैं वो मैनेजमेंट में कर सकते थे, लेकिन अगर दिया है तो आप नहीं कर सकते। देखो ये पूछ रहा है कितने सब्जेक्ट में कंडक्ट हो रहा है, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट UGC नेट एग्ज़ाम जून 2023 वाला पूछ रहा है, ये विल बी कंडक्टेड, तो ये कह रहे हैं कि इन 83 सब्जेक्ट इसमें हो रहा है। आर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कैरेक्टर अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी, वैलिड क्वालिफिकेशन टू अपेयर इन नेट वगैरह, यस ये भी क्वालिफिकेशन आपकी वैलिड है। फ़ीस पूछी है बच्चे ने, तो फीस का तो अभी कोई ऐसा इश्यू नहीं, फॉर्म भर चुका है, वैसे फिर भी मैं बता दे रही हूँ। जनरल और अनरिजर्व की 1150, OBC देखिए NCL लिखा नेशनल लेवल पे
EWS जो होते हैं, जो इकोनॉमिकली वाले जो सेक्शन में आते हैं ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनका EWS की फुल फॉर्म होती है। इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सेक्शन होता है उसमें आते हैं, उनकी 600 रुपये फ़ीस है। और SC ST और जो PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनकी 325 रुपये फ़ीस है, थर्ड जेंडर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, व्हाट इज़ माई रैंक इन ऑन ऑल इंडिया बेसिस। फिर से पढ़ती हूँ, व्हाट इज़ माई रैंक ऑन ऑल इंडिया बेसिस इन UGC नेट, ये कह रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं रैंक आपकी कुछ नहीं पता चलेगी, कट ऑफ बनेगा, उस कट ऑफ में अगर आप फंस रहे हैं तो आप नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे, अगर कट ऑफ में नहीं है तो आप क्वालिफाइड नहीं है। रैंक नहीं बताई जाएगी, फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड रैंक आई, ये इसमें ऐसा नहीं होता है। अगला है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट की डिक्लेरेशन का क्या क्राइटेरिया है, तो बता रहे हैं एज पर UGC पॉलिसी 6% ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु अपेयर इन बोथ द पेपर, जो दोनों पेपर दे रहे हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट में, 150 एक साथ देने होते हैं, लेकिन पेपर 2 माने जाते हैं। एंड ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन एग्रीगेट, बोथ का एग्रीगेट है, विल बी डिक्लेयर नेट क्वालिफाइड। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि इनके जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उसके 6% कैंडिडेट को ही ये क्वालिफाइड, मतलब ये पूरी कट ऑफ बनाएंगे, उसके 6% को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप उस कट ऑफ में आ रहे हैं तो यानी कि आप जो हैं डिक्लेयर्ड हो जाएंगे। तो आप खुद समझ लीजिए, इतना बच्चा फॉर्म भरता है और नेट क्वालिफिकेशन के लिए केवल 6% बच्चों के लिए लेते हैं, तभी ये एग्ज़ाम बहुत टफ है। व्हाट आर द सिटीज़ वेयर द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड, तो वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पूरी सिटीज़ की लिस्ट दी है, आप जाके देख लीजिएगा, पूरा आपके पास होगी अगर तो देखिएगा। फिर लिखा है, हाउ डू आई मेक पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस, वो भी आपको लिखा है ऑनलाइन बेस पे करना है, वो तो आपको पता ही है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो वो भी बुलेटिन में आपको दिया हुआ है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, किस तरह का क्या क्या एलिजिबिलिटी, तो वो तो मैं आपको पहले बताती हूँ। PG आप अपने सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में किए हैं उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, ये है। फिर ये कह रहे हैं, इज़ देयर एनी एज रिस्ट्रिक्शन फॉर अप्लाइंग द JRF कैंडिडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, JRF के लिए आपकी 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी वो ये डेट दे रहे हैं उस डेट से, जैसे इसमें दिया 1/6/2023 इन्होंने दी थी डेट, 1/6/2023, ये देखिए 1 जून 2023 से आपको अपनी डेट काउंट करनी है, 30 साल से आप बड़े नहीं होने चाहिए, एक भी दिन नहीं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कैटेगरी वालों के लिए क्या था, 30 साल + 5, OBC वगैरह के लिए 5 साल, यानी कि 35 साल तक आप मान्य होंगे, ये जो है आप JRF के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके लिए कोई एज लिमिटेड नहीं है, ये लिखा नो अपर एज लिमिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप नेट चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला केवल, तो आप किसी भी एज के हों, PG करें तो आप नेट का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप JRF भी चाह रहे हैं अगर, उसके साथ कि आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिले जिसमें JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मिले, तो आप 30 साल तक के हों, जनरल कैटेगरी वाले। ठीक है, इसके साथ है, व्हाट आर द डिटेल दैट आई कैन करेक्ट थ्रू द करेक्शन विंडो, तो करेक्शन विंडो के लिए आज ही अपडेट आया है, करेक्शन विंडो पे जाके आप करेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट डेट जब फॉर्म सबमिट करने की हो जाती है उसके बाद 2 दिन के लिए आपको टाइम मिलता है करेक्शन के लिए, इसमें पूरा लिखा हुआ है। और करेक्शन जो है वो भी ऐसा होगा, आपका किसी फैक्स ईमेल के थ्रू नहीं होगा, करेक्शन उसी फॉर्म में जाके होगा, और 2 दिन मिलेंगे, और लिमिटेड चीज़ें ही आप करेक्ट कर पाएंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर लिखा, आई हैव मेड डबल या एक्सेस पेमेंट ऑफ द फ़ी, व्हेन डू आई गेट रिफंड, हाँ 2 बार मेरा फ़ी पेमेंट हो गया। एक्स्ट्रा पेमेंट इफ़ एनी मेड बाय यू विल बी रिफंडेड टू यू सून, जल्दी आपको मिल जाएगा। सून आफ्टर द क्लोजर ऑफ द करेक्शन विंडो, करेक्शन विंडो की जैसी ख़त्म होगी, एंड आफ्टर फ़ी रिकन्सिलेशन आपको ये पैसा आपका वापस मिल जाएगा, पूरी फॉर्म भरने की प्रोसेस जब ख़त्म हो जाएगी सबकी। इन केस यू डू नॉट रिसीव द रिफंड एज स्टेटेड एबव, अगर आपको रिफ़ंड आपका पैसा नहीं मिला है जिस तरह से उन्होंने बताया कि पूरा फॉर्म भरने के बाद पैसा मिलेगा, तो आप इस वेबसाइट पे अपनी शिकायत को लिख सकते हैं, और आप अपना नंबर, एप्लीकेशन नंबर सब कुछ लिख देंगे, पूरी डिटेल, तो आपका पैसा जो है वापस आ जाएगा। आई हैव फॉरगोटन माई एप्लीकेशन नंबर, हाउ डू आई गेट इट, ऑन द लॉग ऑन स्क्रीन ऑफ द पोर्टल, ये है
क्लिक द फॉरगोट एप्लीकेशन नंबर, वहाँ पे होगा ये ऑप्शन दिया हुआ फॉरगोट एप्लीकेशन नंबर, इस पर क्लिक करेंगे इस बटन पे। फॉलो द प्रोसीजर, जो नीचे फिर अब जैसे ही ओपन हो जाएगी एक वहाँ पे पूरा पेज, और उसके पूरे प्रोसीजर को आप जो है फॉलो करेंगे तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर भूल गए तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। हाउ डू आई गेट माई एडमिट कार्ड, मैं एडमिट कार्ड कैसे लूँगा, वो NTA अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे आपके एडमिट कार्ड, बता रहे हैं कि जून के फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, और वहाँ पे पूरा ऑप्शन दिया होगा एडमिट कार्ड के लिए। तो एडमिट कार्ड की जिस साइट पे आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका पूरा रोल नंबर देना होगा आपको, और उसके साथ साथ नेम और मीडियम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी वो भरने को कहेंगे कैटेगरी वगैरह वो आप फिल करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, जब एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको एक बार फिर से वीडियो बना के बता दूँगी। इफ़ आई डू नॉट गेट माई एडमिट कार्ड whom शुड आई कैन, मैं किससे फिर कांटेक्ट करूँ अगर मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिलता। तो ये कह रहे हैं इस वेबसाइट पे आप करिए, इस मेल पे मेल कर दीजिए, ईमेल है नॉट वेबसाइट, इस ईमेल मेल करिए, या इस जो हेल्प डेस्क नंबर है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए तो आपको पता चल जाएगा। फिर कह रहा है कि whom कैन आई कॉन्टेक्ट इन केस माई एडमिट कार्ड हैज़ सम इशू, मेरे एडमिट कार्ड में कुछ इश्यूज़ हैं मैंने डाउनलोड किया तो, और आई एम नॉट एबल टू डाउनलोड माई एडमिट कार्ड, तो क्या कंडीशन, तो भी वही कह रहे हैं इस पर ईमेल करिए, और ये जो इनका नंबर दिया हेल्प डेस्क नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए तो आपका कुछ ना कुछ जो है उसका रिजोल्यूशन वो निकालेंगे। वेयर कैन आई गेट द डिटेल ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर, मैं वेयर कैन आई, मैं कहाँ से अपने एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स पा सकता हूँ, तो अपने एडमिट कार्ड में दिया होगा पूरा, उसमें एड्रेस और क्या क्या आपका एडमिट कार्ड में कहाँ कहाँ आपका पेपर पड़ा है पूरा दिया होगा उसमें। ठीक है, कैन आई चेंज माई एग्ज़ाम सिटी आफ्टर रिसीविंग ए, नो वे, आप अपना एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो नहीं है, ये आपको अथॉरिटी नहीं है, आप नहीं चेंज कर सकते, जहाँ उन्होंने कहा है वहाँ आपको पेपर देने जाना होगा या पेपर छोड़ना होगा, दो ही ऑप्शन होते हैं भाई, है नहीं है। एम आई रिक्वायर्ड टू एफिक्स माई फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड, यस, एडमिट कार्ड पे फोटोग्राफ जो है फिक्स करना होगा। अगला है व्हाट इज़ द रिपोर्टिंग टाइम एट द एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा, आपको कितनी देर पहले पहुंचना है उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको दे रखी होती है, आप रीड कर लीजिएगा। कैन आई लीव द टेस्ट हॉल इफ़ आई कंप्लीट द टेस्ट बिफोर टाइम, मैं टाइम से पहले अगर फॉर्म अपना पेपर सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या मैं अपने एग्जामिनेशन का जो हॉल है उसको छोड़ सकता हूँ? नहीं, पूरा पेपर हो जाएगा सबका, सारे बच्चों का, तभी आपको जब अलाउ किया जाएगा इन्विजिलेटर तभी आप जाएंगे। व्हाट आर द आइटम विच आर परमिटेड इनसाइड द टेस्ट हॉल, मतलब मेरे लिए क्या क्या एडमिट कार्ड क्या क्या जो हैं टेस्ट हॉल में ले जाने के लिए परमिट किया जाएगा, जो आइटम है उनके लिए, तो प्लीज़ रेफर द, जो इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में दी होंगी, एडमिट कार्ड में पूरी डिटेल दी होती है, इंस्ट्रक्शन दी होती हैं बहुत सारी, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, उन इंस्ट्रक्शन में जो जो दिया हो वो। फिर है एम आई रिक्वायर्ड टू कैरी अ फोटोग्राफ टू एफिक्स ऑन द अटेंडेंट रजिस्टर, यस, अटेंडेंट रजिस्टर पे एक फ़ोटो लगाने के लिए आपको एक फ़ोटो ले जाना होगा और एडमिट कार्ड पे भी आपको एफिक्स करना होगा। ठीक है, इसके बाद है विल आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू माई रिस्पॉन्स द क्वेश्चन एंड द आंसर, will I get the opportunity to challenge the answer? Yes. In case I feel that the answer of any question is incorrect, in my opinion, मेरी ओपिनियन में कोई क्वेश्चन गलत है तो मैं उसको, तो यस, तो उसके लिए 1000 रुपये फीस लगेगी भाई, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, चैलेंज करना चाहते हो, रिफंडेबल है अगर आपका आंसर सही बताते हैं तब, और आपने अगर गलत क्वेश्चन के लिए कर दिया तो वो पैसा आपका वापस नहीं होगा, आपको मैं ये बता दूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, और इस वेबसाइट पे भी आप अपडेट रहना, ये इसमें दे रहे हैं। ठीक है, फिर अगला ये दे रहे हैं कैन आई अप्लाई फॉर री चेकिंग माई आंसर आफ्टर रिजल्ट, नो, देयर शैल बी नो री इवोल्यूशन और री चेकिंग ऑफ द रिजल्ट, नो करस्पॉन्डेंस इन द रिगार्ड शैल बी एंटरटेन। ठीक है, मतलब आपको ये अथॉरिटी नहीं होगी, आप सोचो अपना आंसर री चेक करें या रिजल्ट आने के बाद और आपके लिए आपकी वो मिल जाए कि आपने ये गलत आंसर दिया था इसकी जगह ये, नहीं, ये कोई आपको अथॉरिटी नहीं है। होम शुड आई कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एनी नीड, तो मैं किससे कांटेक्ट करूं, तो वही है आपका ये ईमेल एड्रेस है, ये नंबर दिया है, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इस वेबसाइट पे कर लीजिए। उमंग एंड डिजी लॉकर इम्पॉर्टेंट है, डिजी लॉकर जो उमंग जो है एक वेबसाइट टाइप है, एक या ये समझ लीजिए कि एक आपके लिए ये फैसिलिटी है जिसमें आपका सारा जो आपने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं, किस टाइप की वैकेंसी है, इसको लेकर होता है। और डिजी लॉकर आप जानते हैं उसमें आपका जितना भी
जो आपका स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड है, वो सब इसमें रहता है, तो आप ये सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये सब लिखा है। हाउ कैन आई, मतलब मैं कैसे उमंग को मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करें, तो आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे चले जाइए या और एप्पल ऐप स्टोर पर चले जाइए, ओपन मोबाइल एप्लीकेशन एंड सर्च फॉर एनटीए के लिए सर्च किए, फिर पूरी ये प्रोसेस दी है। सेलेक्ट यूजीसी नेट 2023, एंटर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इसमें दिया हुआ है। इस तरह से आप कर सकते हैं। हाउ कैन आई यूज़ डिजी लॉकर इन माई एप्लीकेशन, माई मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो भी पूरा दिया। डिजी लॉकर का आप जानते ही होंगे, पूरा ये प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे नेट, ये क्या कहते हैं, एनटीए से। एनटीए ने सारे आंसर दिए हैं, बहुत ही सटीक आंसर दिए हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और बिल्कुल नॉलेजेबल मुझे खुद लगी, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बननी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, कि जिससे कि बच्चों के मन में जो क्वेश्चन चलते हैं कि मुझे इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, अगर ये बात हुई तो कैसे होगा, तो उसके लगभग मुझे लग रहा है सारे के सारे क्वेश्चन जो हम लोगों के माइंड में चलते हैं उसके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।